हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। तो पिछले क्लास में बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने होमवर्क का आपको क्वेश्चन दिया था और इसमें से देख लीजिए जिनका आंसर है वो सही कर लीजिएगा। पहला जो है वो बंद है, दूसरा सरीसृप है, लिसन है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन था आपका कि उस विकल्प को यहाँ पर ज्ञात करें जिनका समूह वर्ग सदस्य है। जैसे यहाँ पर है ताला है, रोका हुआ है। अब जैसे ताला का यूज़ क्या होता है, ताला का मतलब बंद ही करना होता है, तो इसलिए ऑप्शन आप यहाँ पर बंद पर टिक लगा लोगे। फिर वहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया था सांप, छिपकली और मगरमच्छ। तो सांप, छिपकली, मगरमच्छ क्या है? सरीसृप है, रेंगने वाले हैं, तो इस पर आप टिक लगा लेंगे। इस वाले में क्वेश्चन पूछा गया था कि जिस प्रकार बुक का अगर रिलेशन है रीड से है, तो वैसे ही स्पीच का रिलेशन किससे होगा? तो लिसन से होगा। तो ये आप टिक लगा लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब जो एसएससी पुलिस के और यहाँ तक कि जो यूपीएससी में भी ये सवाल आए हुए हैं, आप सोच सकते हो। तो इसको आप लगा लीजिएगा। बच्चों आपका यहाँ पर जो है, मैंने कल बताया था आपको कि अक्षर सादृश्यता के बारे में पढ़ना है, यानी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के बारे में जानना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट मेरे होते हैं वो 26 होते हैं, 1 से लेकर के पूरा 26 तक। ये आपको किस किस पोजीशन पर है, कौन सा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ये आपको याद रखना है। यही से मतलब क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम में। तो ध्यान दीजिए, इसे यहाँ पर ABCD पूरा Z तक मैंने लिखा हुआ है। तो A को 1 से मैंने दिखा दिया, B 2 हो गया, C 3 हो गया, D 4 हो गया, E 5 हो गया। इस तरह से पूरा Z 26 तक हो गया। अब इसका उल्टा नंबर हमें याद रखना है कि यहाँ पर Z को हमें 1 दिखाना है, Y को 2 दिखाना है, X को 3 दिखाना है, W को 4 दिखाना है, V को 5 दिखाना है, U को 6 दिखाना है। इस तरह से करते करते हमें B को 25, A को 26। तो ये आपको याद रखना है। अब ये काम कहाँ पर आएगा? देखिए, जैसे यहाँ पर A का यदि आपसे उल्टा पूछा जाए कि A का उल्टा क्या होगा, जब यहाँ A का नंबर 1 और 26 जब डिनोट कर रहा है, तो Z का भी तो वही डिनोट कर रहा है, 1 और 26। तो A का उल्टा जो है वो आपको Z ध्यान में रखना है। इसी प्रकार B का यहाँ पर अपोजिट देख लीजिए, B का जो है वो 2 और 25 है। तो यहाँ पर 2 और 25 के प्लेस पे कौन सी अल्फ़ाबेट है? Y है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार C का अल्फ़ाबेट देखिए 3 और 24 है। तो 3 24 कहाँ पर है? ये आपका नंबर आ गया X। अब रैंडमली आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये 12 और 15 का अल्फ़ाबेट L है, तो इसका अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होगा? आप ढूंढिए 12 और 15 कहाँ पर है। तो 12 15 देखिए ये है, तो L का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका O हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो आपको एक रफ सीट मिलेगी। तो रफ सीट, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन का दे रहे हो, कोई स्कॉलरशिप का दे रहे हो, कोई यूपी पुलिस का दे रहे हो, या कोई एसएससी का दे रहे हो, या कोई रेलवे का दे रहे हो, जब भी आपको यहाँ पर रफ सीट मिले, पूरा प्रॉपर तरीके से उस पर नाम लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम, यदि आप रीजनिंग पहले सॉल्व कर रहे हो, तो रीजनिंग का सबसे पहले ये चार्ट आपको बना लेना है। चार्ट पर ये पूरा नंबरिंग आपको पूरा उस पर लिख लेना है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, भाई अब क्वेश्चन जो है आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन यदि हल करने होंगे तो आप कैसे करोगे? तो 60 मिनट में क्वेश्चन को हल करने के लिए ये सारा पहले ही आपको लिख लेना है और जल्दी जल्दी जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन है फटाफट आपको सवालों को हल कर लेना है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ और इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। सवाल पूछा गया है कि यहाँ पर AFKP का रिलेशन जो है वो BGLQ से है, तो ऐसे ही CHMR का रिलेशन क्या होगा? तो या ऑप्शन A होगा, या B होगा, या C होगा, या D होगा। कैसे आप करोगे? सबसे पहले हमें इसके रिलेशन को पहचानना है। देखिए यहाँ पर A के बाद जो है वो आपका B आ रहा है। A के बाद क्या आ रहा है? B आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप एक रफ वर्क में लिख लीजिए, यानी A के बाद B आया है, यानी ये +1 का गैप है। A के बाद B आया, F के बाद आया है G, K के बाद आया है L, P के बाद आया है Q। मतलब सब में 1-1 का गैप आपको देखने को मिल रहा है ना। जैसे A B है, F G है, K L है, P Q है। तो A के बाद B है, F के बाद आपका G है, K के बाद आपका है L है,
तो ऐसे ही यहाँ पर सी के बाद क्या होगा, आप देख लीजिए। आपको इसको जो इस क्वेश्चन को आपको जो है ऑप्शन से ही आपको लगाना है। सी के बाद देखिए डी आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, तो आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो बस ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, ये जो बच्चे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ये एनटीपीसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इतना आसान सवाल है, और ये मैं बताया ना हूँ, रीजनिंग एक ऐसा आपका जो है वो एक घड़ा का पानी है जो सभी लोग पीते हैं। रीजनिंग किसी से भेदभाव नहीं करता है रीजनिंग मतलब सबसे पूछता है, चाहे वही कोई छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा बच्चा हो, सबसे एक समान सवाल पूछता है। कोई उसमें हार्ड, कोई भी उसमें वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, तो रीजनिंग आपको ये आप लगा लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, इसके बाद सवाल दिया गया है WUS का यहाँ पर रिलेशन है DFH से। तो जो इसका रिलेशन इसके साथ है तो MKI का रिलेशन किसके साथ होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये SSC CGL में 2017 में पूछा गया यह सवाल है, और ये ऐसे सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लास 3 वालों से भी यही सवाल पूछ रहा है, क्लास 4 वालों से भी, मतलब कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम कोई बच्चा दे रहा है तो ऐसे ऐसे सवाल मतलब सभी से पूछ रहा है। जबकि ये SSC CGL ग्रेजुएशन के बाद ये एग्ज़ाम दिया जाता है, लेकिन ऐसे सवाल सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, तो W के बाद यहाँ हमें चेक करना है इसके साथ D का रिलेशन क्या है, U का रिलेशन F से कैसे है, S का रिलेशन H से कैसे है। देखिए W के बाद यहाँ D आया हुआ है तो कैसे आया, चेक करिए यहाँ पर W का रिलेशन। अब कोई बच्चे यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि सर W के बाद U क्यों नहीं हम चेक कर सकते हैं। बच्चों आप यहाँ पर चेक करेंगे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन W का जब D से आप चेक करोगे तो रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा देखिए, W का यहाँ पर अल्फ़ाबेट, यहाँ पर नंबर देखिए क्या है, W का जो यहाँ पर है, यहाँ पर नंबर सीरीज़ में 23 होता है, अपोजिट इसका 4 होता है। तो आप चेक करिए 23 और 4 किसका है, देखिए ऊपर किसका है, 23 और 4 किसका है, D है। तो मिला आपको, यानी ये अपोजिट है, यानी W का अपोजिट D है, U का अपोजिट F है। कैसे, U का देखें यहाँ पर 21 है और 6 है, ऊपर ढूंढिए कहाँ है 21 और 6 कहाँ है, देखिए 21 और 6 यहाँ, 21 और 6 यानी F का, यानी U का अपोजिट क्या है, F है। तो ऐसे ही S का अपोजिट क्या है, H है। तो जब आपको ये दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया तो आप इसका रिलेशन आप निकाल सकते हो। तो आपको M का अपोजिट आपको ढूंढना है। तो M का अपोजिट देखिए क्या है, पहले M का यहाँ पर सीरियल नंबर क्या है, देखिए M का यहाँ पर देखिए 13 और 14 है, तो यहाँ पर M का सीरियल नंबर, तो यहाँ पर M का 13 14 है, तो उसके बगल में M भी तो है, तो कि 13 14 मिल गया। तो इसका मतलब M के बाद क्या आएगा, मेरा N आएगा। फिर उसके बाद K का रिलेशन देखिए, K का यहाँ पर 11 और 16 है, तो 11 और 16 किसका रिलेशन बन रहा है, K का 11 और 16 है, तो 11 और 16 किसका बन रहा है, ढूंढिए इसमें कहाँ है 11 और 16, 11 और 16 देखिए ये है 11 और 16 K का है, तो यहाँ P का हो जाएगा, तो N के बाद आएगा P। फिर वही यहाँ पर I का अपोजिट देख लीजिए, I का यहाँ पर है 9 और 18 है, तो 9 और 18 किसका आएगा, R का आ जाएगा, यहाँ पर R आ गया। आप ढूंढिए इस ऑप्शन में से कौन सा है NPR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ये NPR आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आपको टिक लगा लेना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है PURSE का रिलेशन जो है वो UPRES से रिलेशन बन रहा है, तो वैसे ही RAZOR का रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप पूरा चेक कर लीजिए, थोड़ा रीजनिंग में आपको ना पूरा जो पांचों इंद्रियां होती हैं वो को थोड़ा बहुत एकदम ध्यान से देखना पड़ता है एकदम। देखिए अब यहाँ पर उल्टा मत खोजने लग जाइए कि भाई P का उल्टा U, इस तरह से आप खोजेंगे पूरा टाइम निकल जाएगा। देखिए यहाँ PURSE जो है, यहाँ UPR, मतलब यही जो आप यहाँ पर अल्फ़ाबेट देख रहे हो, यही अल्फ़ाबेट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा जंबल में लिख दिया, इधर का उधर कर दिया है। कैसे किया हुआ है देखिए, अगर हम इसको नंबरिंग कर दें, अगर हम इसका आंसर निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें PURSE को मैंने यहाँ पर नंबर कर दिया 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए UPRES को देख लीजिए क्या है, UPRES, UPRES। तो UPRES का रिलेशन क्या बना हुआ है, U को लिखिए यहाँ पर 2, P को यहाँ पर लिखिए 1, R को लिखिए 3 और E को लिखिए 5 और S को लिखिए 4। यानी ये आपका जो है वो डिजिट बन रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो ये UPRES जो है वो 2 1 3 5 4 बन रहा है। तो ऐसे ही इसको करना है आपको, RAZOR ये दिया गया है। तो पहले आप इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो अब आपको इसी नंबर में रखना है 2, 2 क्या है A, फिर P क्या है, यहाँ पर 1 क्या है, 1 है R, फिर 3 है, 3 की प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, Z, फिर 5, 5 के प्लेस पे कौन सी अल्फ़ाबेट, R, 4 के प्लेस पे कौन सी अल्फ़ाबेट है, O। अब ये आप अल्फ़ाबेट चेक करिए, ऑप्शन में कहाँ है, ARZRO, ARZRO, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आपका है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। इस तरह से आपको करना है। और यह SSC कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है और यह हर साल जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही रहा है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इनके क्यों पूरा 20 तक आपको इसका याद कर लेना है। फिर जब ये याद कर लोगे तो उसका यूज़ आपको अभी आगे मिलेगा। तो इसके बारे में मैं कल पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों इस पूरा क्वेश्चन को आप लगाइएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।